तो आज हम पढ़ेंगे मास्टर प्रोग्राम 6 और 7। तो सबसे पहले 6 पढ़ेंगे। तो 6 में क्या है, इन हाउ मैनी वे 5 डिफरेंट, तो हम 5 डिफरेंट बुक एंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग 3 चिल्ड्रेन। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था डिफरेंस, रिसीवर भी डिफरेंट और डोनर भी डिफरेंट। तो उसमें हम लगाएंगे क्या, मतलब सबसे पहले तो मतलब इस पर 5 बुक हैं, तो इसको हम सबसे पहले ग्रुप में बांटेंगे। कितने कितने ग्रुप में उसे हम दे सकते हैं, तो 3 1 1 हो जाएगा। मतलब उसे कितने ग्रुप में अधिक से अधिक बांट सकते हैं, 3 चिल्ड्रेन। अब 5 को मतलब 3 आदमी में बांटना है, अब 5 को आम है हमें, तो हम अधिकतर उसे 2 ही ग्रुप में बांट सकते हैं। तो केस सबसे पहले 1 लेंगे तो 3 1 1 हम, और दूसरा केस लेंगे 2 2 1। इसके अलावा केस थर्ड आ ही नहीं सकता है, आएगा तो सिंपल इसी जैसा मिल जाएगा। तो सिंपल अगर हम लेने की कोशिश करें केस थर्ड, तो हम यहाँ पे लेंगे 1, तो 1 2, तो 2 1 3 हो गया, तो 3 2 2, मतलब इसी प्रकार आ गया। तो केस मतलब इसे याद नहीं लग सकता, केस 2 हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे केस 1 प्लस केस 2, दोनों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले पूरा कितना है, तो 5 फैक्टोरियल बाई नीचे में 3 फैक्टोरियल, इसके बाद 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल कितने बार, 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल। गुने क्या करेंगे, पूरा को जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 फैक्टोरियल। अब बटा में ये भी तो देखेंगे कि ये तो सेम ही है, मतलब सेम ही है। तो नीचे में भी 2 फैक्टोरियल होगा, तो 2 फैक्टोरियल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही 1 1 2 बार आ गया, तो 2 फैक्टोरियल लिख चुका हूँ। इसके बाद क्वेश्चन मतलब केस सेकंड में देखेंगे, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 2 फैक्टोरियल 2 बार आया इसलिए 2 फैक्टोरियल, गुने में 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो हमने ग्रुप कर दिया, ग्रुप डिवीजन कर दिया, तो इसमें हमें सिर्फ ग्रुप ही डिवीजन मांगा है। इसके बाद इन हाउ मैनी वे 8 डिफरेंट कंप्यूटर कैन बी डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट 5 डिफरेंट स्कूल, मतलब ये दोनों क्या है, डिफरेंट वाला है। तो सिंपल 8 को हम मतलब अधिक से अधिक कितने 3 ही भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में बांटेंगे तो मतलब 3 ही केस ले सकते हैं। तो केस ये हो गया 1, केस 2, केस 3। तो सिंपल हम केस 1 केस प्लस 2 केस 3 को जोड़ देंगे। तो टोटल कितना है 8 फैक्टोरियल बाई यहाँ पे 4 फैक्टोरियल के बाद 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल कितने बार 4 बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 4 फैक्टोरियल गुने 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। मतलब 5 फैक्टोरियल कौन, मतलब 5 को लेना है, इसलिए सिंपल यहाँ पे हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 1 1, और 1 3 बार आया इसलिए 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसके बाद 8 फैक्टोरियल, और बचा हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अब 2 3 बार आया तो 3 फैक्टोरियल, और 1 2 बार आया इसलिए 2 फैक्टोरियल गुने 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्वेश्चन है हाउ मैनी वे ऑफ द 5 डिफरेंट बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑफ 3 आइडेंटिकल बॉक्स है। 3 आइडेंटिकल बॉक्स मतलब डिफरेंट और सेम वाला है। तो डिफरेंट सेम वाला है, तो उसमें लगाएंगे ग्रुप डिवीजन ओनली, मतलब ग्रुप डिवीजन ही करेंगे बस ओनली। तो सिंपल इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें केस भी निकालेंगे। मतलब 5 को 3 के आइडेंटिकल में कितना कितना ग्रुप बन सकता है, तो सिंपल 2 ही बन सकता है, जो कि हमने पीछे भी देख चुका है। तो केस 1 केस 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल बाई को हो जाएगा क्या 3 1 1 3 1 1 और 1 2 बार इसलिए 2 फैक्टोरियल गुने 1 प्लस 5 फैक्टोरियल बटा 2 गुने 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और 2 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 बार आया है। और उसमें 1 से गुना क्यों किया है, क्योंकि हमें ग्रुप डिवीजन में सिर्फ डिवीजन यहाँ पे 1 से गुना कर दो, या फिर क्या 1 ही से गुना करना होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रुप डिवीजन ओनली है, मतलब डिफरेंट और सेम रहेगा। तो हमें सिर्फ इसमें ग्रुप डिवीजन ही करना होगा। इन हाउ मैनी क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी 5 आइडेंटिकल स्कूल एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 3 आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल हैं। तो सिंपल इस पर भी क्या करेंगे, ग्रुप में बांटेंगे। ग्रुप का नंबर कितना ग्रुप में बटा है वो हो जाएगा उसका आंसर 2 वे में। तो आइडेंटिकल सबसे आसान है। इन हाउ मैनी वे 8 आइडेंटिकल मान कर इन 5 आइडेंटिकल, तो कितना ग्रुप में बढ़ सकता है 3 ग्रुप में बढ़ सकता है, 3 भी हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेगर्स मेथड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब भिखारी मेथड। जिसे हम लाइक मतलब सेम और डिफरेंट होता है इसमें, मतलब देने वाला सेम और लेने वाला डिफरेंट। तो इन हमारे 8 आइडेंटिकल कॉइन 5 को भिखारी है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे 12C4। अब कैसे लिखे 12C4, तो देखो यहाँ पे 8 को आइडेंटिकल कॉइन्स, तो यहाँ पे आगे से समझो। देखो जैसे कि ये 5 आदमी तो नहीं है, हाँ 5 आदमी को हम 1 1 2 2 एक को 2 दे सकते हैं, एक को 1 दे सकते हैं, मतलब एक को भी 2 से दे सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 2 4 5 6 7, इसको भी 2 देंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब किसी को 2 देंगे किसी को 1 देंगे। तो इसको बनाने के लिए एक महान मैथमेटिशियन ने इसकी खोज की थी। जब ऐसा रहेगा ना, तो इसमें हम सबसे पहले इसे गोला कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे
8 को गोला है तो सिंपल 8 को कॉइन है तो 8 को कॉइन रख देंगे। इसके बाद बीच में हम 2 को यहाँ पे डंडा रखेंगे, मतलब जितना लेने वाला रहेगा ना, जैसे 5 को भिखारी है यहाँ पे तो हम 4 डंडा रखेंगे, जिससे कि 5 भागों में बट जाए। तो हमें सिंपल 5 भिखारियाँ बढ़ना, इसलिए हम 4 डंडा रखे हैं। तो डंडे क्या होगा, बेगर से 1 कम होगा। इसके बाद यहाँ पे किसी प्रकार से तुम 4 को डंडा रख लो। तो हम उसमें आगे क्या करेंगे, 4 डंडा रखेंगे और 4 क्या करेंगे, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं यहाँ पे तो देखोगे तो 8 कॉइन है और 4 डंडा, तो 8 4 12 हो गया, तो 12 ऊपर में लिख देंगे। डंडा कितने हैं, 4 है तो 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, सॉरी 12 फैक्टोरियल बाय हो जाएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो उसने इस लेवल तक की सोच रखा है कि मतलब 4 डंडा मतलब बहुत ही प्रचंड लेवल का। तो ये बेगर्स नज़र पड़ लिए, तो उस पर हम बनाएंगे कुछ क्वेश्चन आंसर, मतलब सिंपल हम इसको अलजेब्रिक में भी यूज कर सकते हैं। अलजेब्रिक में तो और आसान है, तो इसलिए हम मास्टर प्रॉब्लम साथ बना दिए हैं। विशाल सर ने बहुत ही मेहनत करके ये प्रॉब्लम बनाया है, और ये मतलब इस तरीक़े से अभी तक बताया सर के अनुसार कोई भी कोचिंग में इंस्टीट्यूट में नहीं बताया होगा, यूट्यूब पे नहीं डाला होगा, इसलिए हम डाल रहे हैं यूट्यूब पे। एप्लीकेशन ऑफ बेगर्स थ्योरम इन अलजेब्रिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन है हाउ मैनी अलजेब्रिक इक्वेशन क्या करेंगे, बेगर्स मेथड को डालेंगे। देन हाउ आइडेंटिकल सोल्यूशन ऑफ दम एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर करता है 30 है, जहाँ पे एक्स कितना है जो 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है, वाई भी इसी प्रकार, जेड भी इसी प्रकार है। 30 को मानेंगे इसमें कॉइन्स की तरह, जैसे हम कॉइन्स जहाँ पे है तो कॉइन्स की तरह मानेंगे। तो इसमें कितना डंडा रखेंगे, 2 को डंडा रखेंगे, क्योंकि 3 पार्ट में बांटना है, तो 2 को डंडा रखेंगे तो जोड़ेंगे तो 32 में 2 जोड़ेंगे तो मतलब 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32। ये कितना डंडा रखेंगे, 2 डंडा, तो सिंपल इसे प्रकार इंटीग्रेशन सोल्यूशन, मतलब इस दोनों में क्या है, मतलब इंटीग्रेट सोल्यूशन हो जाए। ये नहीं कि 2.5 होगा 3.1 होगा, इस तक बने। इसके बाद इंटीग्रेशन सोल्यूशन एक्स प्लस वाई बराबर 0, एक्स क्या उतना होगा 1 से बड़ा या बराबर, वाई 2 से बराबर या बराबर, जेड कितना होगा 3 से बड़ा या बराबर। मतलब भिखारी कहेगा मुझको 1 रुपये ही दे दे, मतलब 1 रुपये दे दे या उससे ज़्यादा ही दे, मतलब पहले 1 रुपये दे, तो हम सबको 1 1 रुपये देंगे। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 रुपये 2 3 रुपये 3 3 6 रुपये, 6 रुपये हम इन सबको दे देंगे पहले। तो 30 में तो 6 जाएगा तो 24 हो जाएगा। यहाँ पे तो एक्स डैश वाई डैश प्लस जेड जेड बराबर क्या होगा 24 होगा। इसके बाद क्या करेंगे, 2 भाग में बांटेंगे, मतलब अब तो 0 हो गया ना, इसी प्रकार बनेगा, तो इसी प्रकार बना देंगे। 24 में 2 देंगे 26/2 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन इफ हाउ एक्स प्लस वाई बराबर जेड, एक्स क्या है -6 से बड़ा है वाई, मतलब 5 से बड़ा है जेड, -6 से बड़ा है बराबर है। तो एक्स डैश वाई डैश प्लस जेड डैश बराबर क्या होगा -6, मतलब माइनस भिखारी कहेगा मुझसे 1 रुपये ले ले, तो -1 रुपये ले लेगा। और जेड से मतलब दूसरे भिखारी से -6 रुपये लेगा, तो -6 1 7, ऐसे 5 रुपये, तो -2, तो 2 रुपये ज़्यादा हुआ तो 32 हो जाएगा। तो अब लगाएंगे इसमें, तो 2 डंडा रखेंगे तो 32 2 34 C2 हो जाएगा। इसके बाद एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा 30 से छोटा ही होगा या बड़ा होगा। फाइंड द नंबर ऑफ द इंटीग्रल सोल्यूशन, तो फॉल्स बिगर, तो इसमें हम क्या करेंगे, वो फॉल्स बिगर लेंगे। मतलब इसमें क्या रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा 30 से बराबर या कम लेगा। अगर वो कितना भी मेहनत करेगा तो 30 के बराबर या कम लेगा, तो इसीलिए हम डब्लू एगो फॉल्स भिखारी रखे हैं, जैसे कि इतना कंफर्म हो जाएगा 30 को कॉइन आराम से ले सकता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जेड प्लस डब्लू बराबर क्या होगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 0 को मतलब कोई भी 0 के बराबर या बड़ा होगा, सब क्या होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा, मतलब सबको 1 रुपया मिलेगा या फिर 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो सिंपल यहाँ पे कितना होगा वो और आ गया है एक्स्ट्रा फॉल्स भिखारी, 1 2 3 डंडा रखेंगे तो 33 C3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है इफ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा 30 होगा, मतलब वह तीनों भिखारी कितना भी मेहनत करेगा वह 30 से कम नहीं लगा था। फाइंड नंबर ऑफ द इंटीग्रल सोल्यूशन, तो इसको कैसे करेंगे, वो फॉल्स भिखारी लाएंगे उसको, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 29 कॉइन तक जमा कर सकता है, उसी से कम भी कर सकता है, लेकिन हम मानेंगे 29 कॉइन तक जमा कर सकता है, लेकिन वह 30 कभी पूरा ही नहीं सकता, इसलिए फॉल्स भिखारी के पास हमेशा कम से कम 1 होना जरूरी है। तो वही किया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा डब्लू किया है बराबर में 0, इसको 1 कम से कम चाहिए, जैसे कि 30 फुट जाए, कम से कम 30 के बराबर होना चाहिए। तो एक्स प्लस वाई बराबर डब्लू डैश बराबर क्या होगा 29 लगाएंगे यार भिखारी मेथड। तो 3 को डंडा रख 3 को डंडा रख तो 29 3 32 C3 हो जाएगा। बेगर थ्योरम इनइक्वालिटी हटा देते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे मास्टर प्रॉब्लम 8, जो कि सबसे टफेस्ट है विशाल सर के कहने के अनुसार। The permutation arrangement of the alike object taken sum at
टाइम, मतलब क्वेश्चन है इन हाउ मैनी वे 5 लेटर्स बी सेलेक्टेड आउट ऑफ द लेटर वर्ड। मतलब पहले क्या था कि हम गणेशपुरी में हम पूरे को अरेंज करते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, सेलेक्ट करेंगे कि इतने को अरेंज करेंगे, इतने को नहीं अरेंज करेंगे। तो इसको सिंपली केस, सबसे पहले इसे हम बनाने के लिए क्या करेंगे, केस लेंगे, इसके बाद सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद अरेंजमेंट करेंगे। इसमें तो सिर्फ क्या है कि केस लो और सिलेक्शन कर दो, वही काफ़ी है। तो इंडिपेंडेंस को बांटेंगे आई, 3 को एन होगा, 4 को ई होगा, 2 को डी और पी सी में बांटेंगे। तो हम इसे कितने कितने भागों में, मतलब कैसे कैसे केस ले सकते हैं इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को एलाइक ले लेंगे। ये भी हो सकता है कि 5 को सेम ले लें, तो इसमें 5 को क्या हो सेम ले सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, 4 एलाइक होगा, मतलब 4 को ई ले लेंगे और एगो डिफरेंट मतलब सी ले लेंगे। 3 एलाइक हो सकता है, मतलब 3 को एन ले लेंगे, मतलब एलाइक है सेम है तो 3 को एन ले लेंगे। इसके बाद 2 को फिर एलाइक लेंगे, तो 2 एलाइक मतलब 2 को डी लेंगे। इसके ये केस हो सकता है। इसके बाद क्या है, 3 को एलाइक ले लेंगे, 3 को एन ले लेंगे और 2 को डिफरेंट ले लेंगे, तो पी सी ले लेंगे, दोनों डिफरेंट है। इसके बाद 2 एलाइक ले लेंगे, तो डी एलाइक ले लिया। इसके बाद 3D मतलब 3D मतलब क्या हुआ, 3D मतलब 3 को डिफरेंस ले लेंगे, तो या फिर CPI ले लेंगे। इसके बाद 2 एलाइक 1 डिफरेंट ले सकते हैं, मतलब इसमें से 2 एलाइक लेंगे और 4 को ई में से 2 को ई ले लेंगे, तो 2 एलाइक हो जाएगा। 2 एलाइक का 1 डिफरेंस मतलब सी ले लेंगे। इसके बाद 5 डिफरेंट ले लेंगे। 5 डिफरेंट क्या होगा, 1 2 3 4 5 मतलब आ जाएगा 5 को डिफरेंट, तो 5 को ही लेगा। तो इसलिए हम सबको अगर जोड़ करेंगे तो 5 से हो जाएगा, 4 1 5 होगा, 3 2 5 3 2 5 3 2 5 मतलब 2 3 5 2 2 1, तो मतलब 5 ही होगा। तो 5 ही को लेंगे, तो गेस में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही होगा। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में।